Good morning and welcome back. Dear friends, today we will learn the tense which is generally taught in the beginning. जो टेंस सबसे पहले सिखाया जाता है उसको हम आज शुरू करेंगे क्योंकि मैंने इजी से आगे बढ़ने की कोशिश की है. So today we will learn present indefinite tense. As the word suggests, indefinite. Indefinite means which is not definite. जो निश्चित नहीं है. अगर इसका शुद्ध हिंदी रूपांतरण करें तो ये हो जाएगा वर्तमान अनिश्चित काल. अब अनिश्चित काल जब होता है तो जनरली वी शो हियर द हैबिट्स actions which are habitual. If you try to learn it as an examination style, as an entrance style, so first you must see that if there are the words. Which words? Always, never, seldom, often, sometimes, daily, regularly, every day, every week, every month, every year, or once, twice, thrice. यानी कि अगर आपको सेंटेंस में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, डेली, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस, ट्वाइस जैसे वर्ड्स एडवर्ब के रूप में दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ आपको वो हैबिचुअल एक्शन दिखाई देता है, मीन्स अगर वो आपको लगता है कि वो हैबिट भी है और ये वर्ड्स भी हैं, तो इट मीन्स दैट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. मीन्स जैसे सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं, ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक डेली. डेली हो गया, एडवर्ब के रूप में हो गया, और ये हैबिट भी हो गया क्योंकि वो जा रहा है डेली. तो ही प्रैक्टिस्ड हिज स्किल्स रेगुलरली. अब रेगुलरली हो गया एडवर्ब के रूप में और ये हैबिट को भी शो कर रहा है. ठीक है ना. सिंपल भाषा में जितनी भी आदतें हैं उन आदतों को और उनके साथ एडवर्ब, एडवर्ब में इस वर्ब की विशेषता बताने वाले ये वर्ड दे रखे हों तो आप सोच लेना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ओके. इसके अलावा जो सेकंड थिंग है, कैसे इसको आप पहचानेंगे कि अगर उसमें जर्नल ट्रूथ दे रखा हो. जनरल ट्रूथ. अब जर्नल ट्रूथ क्या है? जनरल ट्रूथ है सूरज पूर्व से निकलता है. सन राइज इन द ईस्ट. सूरज पश्चिम में छिपता है. सन सेट्स इन द वेस्ट. तो ये जर्नल ट्रूथ होगा. और फिर है परमानेंट ट्रूथ. परमानेंट ट्रूथ मीन्स द ट्रूथ विच कैन नॉट बी अल्टर्ड, जिनको हम बदल नहीं सकते. जैसे आगरा यमुना नदी के किनारे है. ठीक है. दिल्ली यमुना नदी के किनारे है. इलाहाबाद यमुना और गंगा के संगम पे है. So when you see that there is the permanent truth, that is also expressed in the present indefinite tense. Means Agra stands at the bank of the river Yamuna. Okay. Likewise, the fourth is that कि जब प्रिंसिपल क्लॉज, क्लॉजेस की बातें हम आगे करेंगे, फिर भी क्लॉजेस का मतलब होता है ग्रुप शब्दों का जो सेंटेंस के अंदर होता है. ठीक है. एलोबरेट इसको अच्छे ढंग से आई विल लेटर ऑन. तो एट प्रेजेंट इफ यू फाइंड दैट द प्रिंसिपल क्लॉज इन द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मीन्स अगर सेंटेंस की मेन बात अगर कही गई है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है दैट विल आल्सो कम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू एंड यू मस्ट रिमेंबर that I am saying when these words, it does not mean that they don't come on other sentences or other tenses. कैसा नहीं है कि दूसरों में नहीं आते हैं, लेकिन जब ये एडवर्ब के रूप में हो और हैबिट को शो करते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. ठीक है. इसके अलावा एक बात और रहेगी, वो है रनिंग कमेंट्री. जो रनिंग कमेंट्री है मीन्स विराट कोहली खेल रहा है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे.
Running commentary is most of the time is expressed in the present indefinite tense. So these are the 5 basic rules where you can recognize that it is the present indefinite tense. I think it is clear to you. Okay? तो अभी हमने उसको फिल इन द ब्लैंक्स के स्टाइल में, इंग्लिश स्टाइल में सीखा। अब हम सीखेंगे इसको कि कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट का मतलब ये होता है कि इसमें इसकी पहचान कैसी है, हम कैसे इसको रिकॉग्नाइज करें कि ये कौन सा टेंस है। एज यूजुअल यू गो इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में जाके उस सेंटेंस को देखो कि वो कहाँ से फिनिश हो रहा है, कैसे फिनिश हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फिनिश हो रहा है ता है, ती है, ते है, सोता है, रोता है, खाता है, पीता है, आता है, जाता है, नाता है। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है ना जी? भाई सिंपल सी बात है कि हमने इसमें ये देखना है कि इसको हम फिनिश कैसे करते हैं। जैसे ये फिनिश होता है उसी से हम इसको पहचान लेते हैं। पहचानना तो है ही ना। तो सबसे पहले इसको पहचान लो, इसके आखिर में जाके कि ता है से, ती है से, ते है से अगर ये फिनिश हो रहा हो तो ये क्या होता है। ओके, जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, व्हेन वी विल कंस्ट्रक्ट इन और ट्रांसलेट इट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेजेस, यू मस्ट रिमेंबर दैट एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से शुरू होगा। तो सब्जेक्ट के बाद हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट इट कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कब एस लगता है, ईएस लगता है और कब एस या ईएस नहीं लगता है। सबसे पहले वही सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आपने देखना है कि सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर तो नहीं है, सीता, मीता, नीता, गीता तो नहीं है। ठीक है, लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कभी लड़की लड़कियों के मैं नाम ले रहा हूँ, तो लड़के भी हो सकते हैं। अब उसमें आपने ये देखना है कि अगर वो सिंगुलर है तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। अब ये एस या ई एस की बात रही। एस या ई एस की बात में सिंपल सी बात यह है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ई ऑलरेडी दे रखा है तो आपने खाली एस लगाना है। जनरल रूल है, कॉमन रूल है, नहीं कि परमानेंट नहीं होता, बिकॉज यू कैन फाइंड मेनी मेनी एक्सेप्शंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो अगर उसमें ई ऑलरेडी दे रखा है तो आपने एस लगा देना है, और अगर ई नहीं दे रखा है तो ई एस लगा देना है जनरली। ठीक है, तो जैसे राम सिंगुलर है, गो आ नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है, तो एस या एस लगाना पड़ेगा, तो गोज टू वॉक डेली। ओके, अब अगर वो सिंगुलर ना होके आई, वी, यू, दे प्लूरल है तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल ही लगा देनी है, उनके साथ एस या ई एस नहीं लगाना है। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि इसमें एस या ई एस नहीं लगाना है अगर वो आई और प्लूरल है तो। यू भी प्लूरल ही गिना जाता है, भले ही वो तू या सिंगल के लिए ही क्यों ना यूज किया गया हो। ठीक है, अब इसका हम अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाते टाइम हमने एज यूजुअल सबसे पहले सब्जेक्ट को आगे रखना है। सब्जेक्ट को जब हम आगे रखेंगे तो उसके बाद डज और डू में से एक लगाना है। ओके, यहाँ भी फिर वही सेम रूल है, वही सिंपल सा रूल है कि अगर आप ये देखें कि ही, सी, इट और सिंगुलर है तो आपने डज नॉट लगाना है। ठीक है, और अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो आपने डू नॉट लगाना है। ठीक है जी, यहाँ तक का क्लियर। अब आ गई वर्ब। अब जब वो नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने सिंगुलर हो या प्लूरल हो एस या एस नहीं लगाना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने इसमें यूज करनी है। जैसे राम डज नॉट गो, गोज नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डज में ऑलरेडी एस आ चुका है। तो राम डज नॉट गो टू वॉक डेली, दे डू नॉट गो टू वॉक डेली। ओके, तो एस या ई एस का ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट दिस मिस्टेक।
ओके, तो आपने ये याद रखना है और इस गलती को होने नहीं देना है। जो भी अपने आप को ये मानने बैठा है कि मुझे आता है ये टेंस, मैं उसको फिर रिमाइंड करवा दूं कि इस टेंस में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और ये एस या ई एस की ही गलती होती है। वो आई गोज कर देता है, दे गोज कर देता है, ही गो कर देता है। और दूसरी मिस्टेक वो ये कमिट करता है कि वो डज नॉट गोज कर देता है, डू नॉट गोज कर देता है। नो, ये नहीं करना है। ये आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके जी, क्लियर है ना? या गुड। अब है क्या वाले सेंटेंस। तो क्या वाले सेंटेंस में एज यूजुअल हम इसमें वही हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या है? डू और डज। सिंगुलर के साथ डज से शुरू करना है, प्लूरल के साथ डू से शुरू करना है, आई के साथ भी डू से शुरू करना है। उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिना एस या ई एस के, याद रखना है आपको। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस में ज्यादा बना के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि ये तुम्हें खुद बनाने हैं और बनाने चाहिए। ओके, फिर भी मैं बना देता हूं। एक, डू दे गो टू वॉक डेली। ओके, अब लास्ट थिंग कि अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव और प्लस नेगेटिव दोनों है, अगर वो दोनों हैं तो हम उसका कैसे अरेंजमेंट करेंगे? डू और डज से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। डज नॉट सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो डू डज सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। So you must remember that, you must practice that, make more and more sentences that you can come out successfully from this tense. I am repeatedly saying that this tense is sometimes become difficult because we commit these kind of minor mistakes of S or ES. So I think it is clear to you. Okay, बच्चों? Okay, dear friends? Okay. अब हम सीखेंगे आज के बस में। अब इनको मैं एलोबरेट कर देता हूं आपके साथ। देखिए, ये किनारे के लिए कई वर्ड है। शोर है ना, बैंक है। जब नदी का किनारा हो और बीच भी है, नदी का किनारा हो तो बैंक। बैंक के तुम्हें पता है कि कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम किनारे की सेंस में बैंक को यूज कर रहे हैं। किसी को चूटी काटना चूटी काटते हैं ना हम कई बार। यस, तो चूटी काटने में ये हम पिंच वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। अब है काम से जी चुराना। जब हम काम से जी चुराते हैं उसको कहते हैं सिर्क। SHIRK, सिर्क। फिर है जीत। जीत में होता है ट्रिम्फ। TRIUMPH, वो सनी देओल वाली जीत है ना, उसके लिए ट्रिम्फ। TRIUMPH, ट्रिम्फ। यहाँ की जलवायु मुझे सूट करती है। अब वो जलवायु जो मुझे अनुकूल है, यहाँ की जलवायु मुझे अनुकूल है, या ये चीज मुझे, अब ये शूट जैसा वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि कहाँ यूज करते हैं। कोई चीज रिपीटेडली हो रही हो, है ना, फ्रीक्वेंटली, यानी कि वो बार बार हमारे यहाँ आ रहा है। फिर है अवकाश। अवकाश का मतलब वैकेशन। देखो, अब एक वर्ड इसमें हॉलीडे भी है। हॉलीडे और वैकेशन में, देखिए जितने प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनकी जर्नली हम ये वर्ड वैकेशन यूज करते हैं, ठीक है। गलियों में जो फेरी लगाने वाले आते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वाला है वो। अब ये कई वर्ड हैं, जैसे पैडलर है। पैडलर ज्यादातर जो रेडी वगैरह लेके आते हैं, ठीक है। अब ये फेरी वाला पैदल भी हो सकता है, साइकिल पे भी हो सकता है। अभी न्यूज़पेपर वाला है, न्यूज़पेपर वाले को हम पैडलर नहीं बोलते, उसको हॉकर बोलते हैं, ठीक है। हाथ देखता है, जो हाथ देखते हैं उस हाथ में देखने वाले में पाल्मिस्ट बोलते हैं। हम हाथ दिखाने जाते हैं ना,
वो एक आदमी ओशो के पास पहुंच गया, बोला कि आई एम ए ग्रेट पाल्मिस्ट, और हाथ दिखाने लग गया। बोला अभी तुझे श्योर है ना, तूने अपना दिन देख लिया, कैसा है? बोला मेरा दिन आज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ओशो ने हाथ दिखा लिया। ओशो के हाथ देखने के बाद वो बोले पंडित जी के लाओ पैसे दो। पाल्मिस्ट बोले, पैसे का है के? ओशो ने उसको पैसे ही नहीं दिए। ठीक है। तो ये जो पाल्मिस्ट हैं, ये एस्ट्रोलॉजी हैं, दे मे बी, बट दे आर नॉट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू व्हाट आई मीन। अब ये पाल्मिस्ट्री, अब से बात हो ही गई है, तो पाल्मिस्ट्री जो है इज हैज नॉट डेवलप्ड कंप्लीट साइंस येट। ओके, ठीक है। अब पाल्मिस्ट हाथ का देखने वाला होता है। अब जो सुस्त बैठा रहता है वो है आइडल, IDLE, आइडल। ठीक है, इसको आइडल बोलेंगे, और वो जो दूसरा वर्ड है IDEAL, उसको आइडियल बोलेंगे। यल, ये आइडल है। ओके, यू मस्ट यूज दिस सेंटेंस फ्रीक्वेंटली, टाइम एंड अगेन। और आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो हमने आज क्या किया? हमने आज किया है कि हमने उसको इंग्लिश के खालिस्तान भरते हुए कैसे ध्यान रखना है वो देखा है। इसके अलावा हमने सीखा उसकी ट्रांसलेशन, हमने नए वर्ड सीखे। एंड डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन FB, ओमा अकेडमी, ACDMY, शॉर्ट स्पेलिंग की गई है। ट्विटर है, ट्विटर पे भी हम ओमा अकेडमी के नाम से, यू कैन फॉलो अस, वी स्टार्ट राइटिंग देयर। और अगर दोनों जगह कई बार क्या होता है कि FB या ट्विटर नहीं ढूंढ पाते हो, तो आप वहां पर ये ईमेल आईडी डालेंगे, देन कैन आल्सो यू फाइंड अस। ओके, सब्सक्राइब इट more and more. And if you have any query related to examinations, related to your future life, about anything, you can write us on our email ID, omapit@gmail.com. Okay, friends? यूं ही धीरे धीरे करते रहो, सीखते रहो, बहुत अच्छा रहेगा। धीरे धीरे ही हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे, कवर कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक यू आर ओके। ओके,